महाराष्ट्र के जलगांव जिले में एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया। जयोगेश्वर कॉलेज के प्रोफेसर दीपक पाटिल, जो अपने सुखी वैवाहिक जीवन और शिक्षण में मशगूल थे, अचानक एक खतरनाक और अंधेरे प्रेमजल में फंस गए। यह कहानी है प्रेम, लालच और अपराध के उस जाल की जिसने अंततः एक निर्दोष की जान ले ली। सागर मराठे कॉलेज का एक होनहार और महत्वाकांक्षी छात्र था। पढ़ाई में अच्छा और अपने शिक्षकों का प्रिय था, लेकिन एक दोस्त के जरिए उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। उसकी दोस्ती राबिया बानो नाम की एक महिला से हुई जो दिखने में खूबसूरत थी, लेकिन परिस्थितियों के चलते जिस्मफरोशी के धंधे में शामिल हो चुकी थी। राबिया के कई ग्राहक थे, लेकिन उनमें से वह सागर को खास पसंद करती थी। सागर, जो अभी अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था, धीरे धीरे राबिया के संपर्क में आकर शारीरिक संबंधों में उलझ गया। दोनों एक दूसरे से मिलने लगे। राबिया का सागर पर इतना प्रभाव था कि जब वह चाहती उसे फोन कर बातचीत कर लेती थी। एक दिन सागर और राबिया एक रेस्टोरेंट में बैठे बातें कर रहे थे। तभी संयोगवश प्रोफेसर दीपक पाटिल भी वहां आ गए। सागर ने राबिया को अपनी दोस्त बताते हुए प्रोफेसर से उसका परिचय कराया। राबिया की खूबसूरती और आकर्षक व्यक्तित्व ने पहली मुलाकात में ही प्रोफेसर को अपना दीवाना बना दिया। घर पर एक खूबसूरत पत्नी और एक अच्छी सामाजिक छवि के बावजूद प्रोफेसर दीपक पाटिल के मन में राबिया के लिए एक विशेष जगह बन गई। अगले ही दिन उन्होंने किसी बहाने सागर से राबिया का फोन नंबर ले लिया। राबिया, जो अपने ग्राहकों को समझने और उनकी कमजोरी का फायदा उठाने में माहिर थी, प्रोफेसर दीपक की बातों से समझ गई कि यह व्यक्ति उसे आर्थिक रूप से फायदा पहुंचा सकता है। दोनों के बीच फोन पर बातों का सिलसिला शुरू हो गया। जल्द ही प्रोफेसर और राबिया के बीच मुलाकातें होने लगीं। प्रोफेसर दीपक, जो एक आदर्श शिक्षक और पारिवारिक व्यक्ति माने जाते थे, अब राबिया के साथ होटल में मिलने और अपनी इच्छाएं पूरी करने लगे। लेकिन राबिया को इससे मिलने वाला पैसा उसकी अपेक्षाओं से कम था। धीरे धीरे जब राबिया ने उनसे मिलना बंद कर दिया, तो प्रोफेसर ने उसे बार बार फोन कर परेशान करना शुरू कर दिया। यह हरकत राबिया को अच्छा नहीं लगा और उसने सागर से शिकायत की। सागर ने प्रोफेसर को समझाने की कोशिश की, लेकिन उनका जुनून राबिया के लिए कम नहीं हुआ। राबिया की जिंदगी भी साधारण नहीं थी। वह शादीशुदा थी और उसकी शादी सूरत में हुई थी। लेकिन शादी के कुछ ही महीनों में उसने अपने पति का घर छोड़ दिया और घर लौट आई और अपनी मां के साथ रहने लगी। राबिया का रेलवे परिसर में अक्सर आना जाना होता था। इसी दौरान उसकी मुलाकात राज चौहान से हुई। राज, जो एक कुख्यात अपराधी था, राज चौहान राबिया को देखने के बाद राबिया का दीवाना हो गया। जल्द ही दोनों के बीच प्रेम संबंध बन गए। राज का जीवन अपराधों से भरा था। वह अक्सर पुलिस के शिकंजे में फंसता और जेल चला जाता। इस दौरान राबिया अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए देह व्यापार में लगी रही। राबिया के जीवन में राज की जगह अटल थी, लेकिन प्रोफेसर दीपक का बार बार फोन करना और परेशान करना उसे बर्दाश्त से बाहर हो गया। उसने अपने प्रेमी राज से प्रोफेसर की हरकतों की शिकायत की। राज, जो राबिया के लिए किसी भी हद तक जा सकता था, इस शिकायत से गुस्से में भर गया। उसने प्रोफेसर दीपक और सागर दोनों को सबक सिखाने की योजना बनाई। राज ने अपने साथी विजय डेढ़े को योजना में शामिल किया। राबिया को दोनों को बुलाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। उसने प्रोफेसर दीपक और सागर को 3 मार्च 2018 की रात प्रताप महाविद्यालय के पास बुलाया। छात्रों को पढ़ाने वाला प्रोफेसर अय्याशी के चक्कर में 2 गुंडों के बीच बैठकर जबरदस्ती शराब पी रहा था। कुछ ही देर में प्रोफेसर पर नशा छा गया। उन्हें कुछ नहीं सूझ रहा था। इस दौरान उनका बैंक एटीएम कार्ड दोनों गुंडों ने छीन लिया। उसका पासवर्ड भी विजय ने मारपीट कर पूछ लिया। एटीएम कार्ड हासिल करने के बाद दोनों ने उनकी डंडे से पिटाई करनी शुरू कर दी। इस मारपीट में प्रोफेसर दीपक बुरी तरह से घायल हो गए। उन्हें पता था कि बदनामी से बचने के लिए प्रोफेसर मारपीट की बात किसी को नहीं बताएंगे।
बाद में दोनों हमलावरों ने जख्मी प्रोफेसर को उन्हीं की बाइक से शहर के डॉक्टर हजारे के क्लिनिक तक पहुंचाया। तब तक काफी रात हो चुकी थी। उन्होंने डॉक्टर हजारे को काफी आवाजें दी, लेकिन किसी ने गेट नहीं खोला। आखिर राज और विजय ने जख्मी प्रोफेसर को उसी हालत में क्लिनिक के पास छोड़ दिया और उनकी मोटरसाइकिल से वहां से भाग निकले। प्रोफेसर का एटीएम कार्ड उनके पास ही था, जिससे उन्होंने करीब 40,000 रुपए निकाल लिए। अस्पताल के बाहर लहूलुहान पड़े प्रोफेसर दीपक को इलाज नहीं मिला तो उन्होंने दम तोड़ दिया। रात लगभग 2 बजे उनकी लाश पर किसी की नजर पड़ी तो उसने इसकी सूचना अमलनेर पुलिस थाने में दी। खबर मिलने पर थाना प्रभारी अनिल बड़गुजर पुलिस टीम के साथ डॉक्टर हजारे के क्लिनिक के पास पहुंची। सुबह करीब 3:30 बजे इस घटना की खबर मृतक प्रोफेसर दीपक की पत्नी तथा रिश्तेदारों को मिली तो वे सब वहां पहुंच गए। सुबह होने पर पुलिस ने जब उनकी लाश का निरीक्षण किया तो उनके शरीर पर चोटों के गहरे घाव थे। दीपक की पत्नी को यह हत्या का मामला लग रहा था, इसलिए उन्होंने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करा दिया। इस घटना को लेकर अमलनेर शहर में खलबली मच गई थी। पुलिस अधीक्षक ने पूरे मामले को ध्यान में रखते हुए इस केस की जांच पर क्राइम ब्रांच के लगा दिया था। अपराध करने के बाद राज चौहान, विजय डेढ़े और राबिया फरार हो चुके थे। इधर उधर घूमते घूमते वे सूरत पहुंचे। सूरत में राबिया की बहन का बेटा रहता था, जिसका नाम अजीज था। कुछ दिनों तक वे अजीज के पास रहे। वहीं पर राज को पैसों की जरूरत पड़ी तो उसने अजीज को अपना मोबाइल बेच दिया। क्राइम ब्रांच की टीम को जांच के दौरान यह जानकारी मिल गई थी कि दीपक पाटिल का राज चौहान की प्रेमिका राबिया के पास आना जाना था। इसलिए यह आशंका जताई जाने लगी कि उनकी हत्या में बदमाश राज चौहान का हाथ हो सकता है। पुलिस का राज चौहान से पूछताछ करना जरूरी था। पुलिस को राज चौहान का मोबाइल नंबर मिल चुका था, जो सर्विलांस पर लगा दिया था। पुलिस को उसके मोबाइल की लोकेशन सूरत की मिली। क्राइम ब्रांच की टीम तुरंत सूरत के लिए रवाना हो गई। राज अपना फोन अजीज को बेच चुका था, इसलिए पुलिस ने अजीज को हिरासत में ले लिया। उसने बताया कि राज और राबिया सूरत से जा चुके हैं। राज कोई दूसरा फोन यूज करने लगा था। राज ने अजीज को 1 से 2 बार फोन किया था। पुलिस ने उसके दूसरे नंबर की जांच की। वह नंबर उस समय बंद आ रहा था, जिससे उसकी लोकेशन नहीं मिल रही थी। जब अजीज पुलिस हिरासत में था, उसी दौरान अजीज को राज चौहान ने फोन किया। अजीज ने मोबाइल का स्पीकर ऑन करके पुलिस के सामने ही उससे बात की। बातचीत के दौरान राज ने अजीज को बताया कि वह इस समय राबिया के साथ वाशिम जिले के कारंजा गांव में रह रहा है। यह जानकारी मिलने पर क्राइम ब्रांच की टीम 16 मई 2018 को कारंजा के लिए रवाना हो गई। पुलिस ने कारंजा से लगभग 10 किलोमीटर दूर एक झुग्गी बस्ती में रह रहे राज और राबिया को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने राबिया, उसके प्रेमी राज चौहान और विजय डेढ़े से विस्तार से पूछताछ करने के बाद उन्हें न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया। हर छोटे छोटे कदम में जिम्मेदारी होती है और गलतियां कभी कभी ऐसी कीमत मांगती हैं जिसे चुकाना संभव नहीं होता।